हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं नर्सिंग के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज किए जाते हैं और जो बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वन जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट एडोसन थंब फॉरसेप। क्या है फ्रेंड्स? एडोसन थंब फॉरसेप। देखिए फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है वो एडोसन थंब फॉरसेप है। जो क्या यूज किया जाता है, जो टिश्यूज़ हैं उनको होल्ड करने के लिए, यानी कि अपना कोई वुंड है उसके जो टिश्यूज़ हैं उनको होल्ड करने के लिए, और वो जो टिश्यूज़ हैं उनको अपनी ओर उनको मैनिपुलेट करने के लिए, डेडिकेट करने के लिए मतलब यूज किया जाता है। जो टिश्यूज़ हैं उनको होल्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का अपना ये जो टॉपिक रहेगा वो इम्पोर्टेंट है, वो है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप इस अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वीडियोज़ को पूरा देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो फर्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट है वो एडोसन थंब फॉरसेप। एडोसन थंब फॉरसेप क्या काम में लिया जाता है कि जो अपने टिश्यूज़ हैं वुंड के जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ के लिए क्या है, उन टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए, ताकि जो वुंड है उसके डीपली अगर अपने को कुछ विजुअलाइज करना होता है या फिर अंदर से वुंड वगैरह अंदर से जो पस वगैरह है उसको रिमूव करना होता है, तो उसके लिए अपन इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन अपना आता है एलिस टिश्यू फॉरसेप। एलिस टिश्यू फॉरसेप क्या काम आता है? एलिस टिश्यू फॉरसेप देखिए फ्रेंड्स, इसके क्या होते हैं, आगे से इसको टूथ फॉरसेप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी आगे की जो स्ट्रक्चर होती है वो टूथ लाइक होती है। ठीक है, इसको कब यूज किया जाता है? जो अपने जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ को कैच करने के लिए किया जाता है। कैच कब किया जाता है? वो टिश्यूज़ जो नॉर्मल अगर अपनी क्या है कि जो एडोसन थंब फॉरसेप है, इस फॉरसेप से अपने उसको ग्रास्प नहीं कर सकते, उन टिश्यूज़ को ग्रास्प करने के लिए अपने एलिस टिश्यू फॉरसेप है वो यूज किया जाता है। इस फॉरसेप से क्या होता है, इससे बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो क्या स्लिपरी होते हैं, जो एडोसन थंब फॉरसेप के कैच में नहीं आते हैं, उनसे पकड़े नहीं जा सकते, उनके लिए और अपने क्या है एलिस टिश्यू फॉरसेप जो है वो यूज की जाती है। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रो सर्जरी है, इलेक्ट्रो सर्जरी जब अपन की जाती है तो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टिश्यूज़ को पकड़ने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट होता है एलिस टिश्यू फॉरसेप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वो है वेल्सलम। वेल्सलम टिश्यू है। देखिए, अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा फ्रेंड्स। जो आपका वेल्सलम फॉरसेप है और आपकी एलिस टिश्यू फॉरसेप है, उन दोनों के अंदर सेम सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो आपका वेल्सलम जो टूथ फॉरसेप है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 से 3 टूथ होते हैं, जबकि आपका जो एलिस टिश्यू फॉरसेप है उसके अंदर देखिए बहुत सारे 2 से अधिक टूथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वेल्सलम जो टूथ फॉरसेप है उसके अंदर क्या रहेंगे, बहुत कम, यानी 2 से 3 टूथ रहेंगे, जबकि एलिस टिश्यू फॉरसेप उसमें बहुत सारे टूथ है वो प्रेजेंट रहेंगे। यही इन दोनों में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हमेशा याद रखना है कि वेल्सलम कौन सा है और एलिस टूथ फॉरसेप कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, वेल्सलम जो टूथ फॉरसेप है उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, दोनों को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। वेल्सलम टूथ फॉरसेप जो है उसको जो सर्विक्स की टिप है, टिप ऑफ सर्विक्स को ग्रास्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर इसका क्या है गायनोकोलॉजिकल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। जबकि एलिस जो टूथ फॉरसेप है, एलिस टूथ फॉरसेप को कहाँ पे यूज किया जा रहा था, जो ऑर्गन स्लिपरी ऑर्गन्स हैं, यानी जो ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल अगर अपनी फॉरसेप की यूज ग्रास्प में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, एलिस टूथ फॉरसेप का यूज कर रहे थे। और जो वेल्सलम है वो क्या गायनेकोलॉजिकल पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। इसको अपन जो टिप ऑफ सर्विक्स है उसको ग्रास्प करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है वेल्सलम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन अपना आता है
आर्टरी फोर्सेप, ये देखिए आर्टरी फोर्सेप आपके सामने दो तरीके से आर्टरी फोर्सेप होती है। अगर आपकी जो आर्टरी फोर्सेप वो स्ट्रेट है, सीधी है, तो स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, और अगर ये आर्टरी फोर्सेप कर्वड है, मुड़ी हुई होती है, तो वो क्या हुई, कर्वड आर्टरी फोर्सेप। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टरी फोर्सेप को कहाँ पे यूज किया जाता है, आपकी जो वेसल्स है, क्या है, वेसल्स जो है, उन वेसल्स को ग्रास्प करने के लिए, पकड़ने के लिए आर्टरी फोर्सेप का यूज किया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी क्या होता है कि जो वेसल्स है उनसे ब्लड लॉस होता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए और आर्टरी जो है उनको लाइगेट करने के लिए, बांधने के लिए क्या किया जाता है, आर्टरी का यूज किया जाता है, आर्टरी फोर्सेप का, जिससे कि क्या हो, ब्लड लॉस कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो क्या है, राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप। राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप, ध्यान से देखिए, वो ही आर्टरी फोर्सेप है, लेकिन ये क्या है, आगे से 90 डिग्री के एंगल पे, कितना, 90 डिग्री का, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे ये क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। ठीक है, 90 डिग्री कब यूज किया जाता है, जो क्या होता है, डीप टिश्यूज़ हैं, क्या है, डीप टिश्यू जो हैं उनको ग्रास्प करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए यूज की जाती है, वो है राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है वो क्या है, ध्यान से देखिए इंस्ट्रूमेंट्स को, जो दिल्ली एम्स है वो बार बार जो पूछता है, हर एक एग्ज़ाम्स होती है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन से होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की इमेज डाली जाती है और फिर उनका नाम पूछ लिया जाता है, तो इनको बहुत ही ध्यान से अपने को देखना होता है। तो नेक्स्ट में जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके सामने वो दिख रहा है, वो क्या है, कोचर फोर्सेप। कोचर फोर्सेप जो है वो क्या होती है, क्या यूज में लिया जाता है, तो ये जो कोचर फोर्सेप है ये कब काम में आती है, ये क्या होती है, कोई भी जैसे बड़ा कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन को ग्रास्प करने के लिए, या फिर उसको क्या है, आर्टिफिशियली रप्चर अगर कुछ करना होता है, तो वहाँ से उसको ग्रास्प करने के लिए अपनी इसको क्या, जो रिब्स है, अगर उसमें भी रिसेक्शन की कंडीशन प्रेजेंट है रिब्स के अंदर, तो रिब्स को भी क्या होता है, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए अपन कोचर फोर्सेप का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि जो कोचर फोर्सेप है वो थोड़ी सी लंबी होती है और स्ट्रेट होती है आर्टरी फोर्सेप की तरह, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टरी फोर्सेप है उसकी तुलना में ये क्या होती है, आगे से लेंदी होती है, जिससे जो ऑर्गन्स है वो इजीली ग्रास्प हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन अपना आता है वो क्या है, बैकऑक फोर्सेप। बैकऑक फोर्सेप है, ध्यान से देखिए, बैकऑक फोर्सेप किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बैकऑक फोर्सेप क्या है, बैकऑक फोर्सेप, बैकऑक फोर्सेप है वो क्यों यूज की जाती है, ध्यान से देखिए, ये क्यों यूज की जाती है कि जो बैकऑक फोर्सेप है वो क्या, लेप्रोटोमी प्रोसीजर के अंदर यूज की जाती है। कौन से प्रोसीजर में, लेप्रोटोमी प्रोसीजर के अंदर ये जो है वो यूज की जाती है। जो इसमें क्या होते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं उनको ग्रास्प करने के लिए, जो भी फोर्सेप है वो टिश्यूज़ को टिश्यूज़ को पकड़ने के लिए काम में ली जाती है, टिश्यूज़ ग्रास्पिंग के लिए, लेकिन अलग अलग जगह से कौन सी जगह पे कौन सी फोर्सेप यूज करनी है वो अपने को डिसाइड करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, अपनी लेप्रोटोमी जो है उस प्रोसीजर के अंदर अपने को इसको यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन अपना आता है वो क्या है, बर्ड पार्कर हैंडल या स्काल्पल हैंडल, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लेड होल्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लेड होल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लेड होल्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ब्लेड को होल्ड किया जाता है। देखिए इस पार्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, सर्जिकल जो ब्लेड होती है उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, और सर्जिकल ब्लेड को यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ से होल्ड किया जाता है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, हैंडल। ठीक है, ये पार्ट है हैंडल, मतलब इससे क्या होती है, सर्जिकल ब्लेड है वो इजीली ग्रास्प की जाती है, और अगर अपने को बॉडी में कहीं पे भी कट लगानी होती है तो अपन इजीली उससे अपन कट लगा सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लेड होल्डर। मतलब ब्लेड को होल्ड करने के लिए, ब्लेड को पकड़ने के लिए काम में आती है, और अपन इसको जो भी मान लीजिए सर्जिकल कोई स्किन है उस पर कट लगाना है, डीप कोई ऑर्गन्स को कट करना है, तो इसका अपन इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना क्या है, ब्लेड होल्डर या स्काल्पल होल्डर। ठीक है,
नेक्स्ट वन क्या आता है, जो क्या है बार बार डेली एम्स के अंदर पूछा जाता है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये कोटरी या इलेक्ट्रो कोटरी मतलब क्या है, बिजली से चलने वाली कोटरी का मतलब क्या होता है, कोटरी का मतलब क्या होता है, कोटरी का मतलब होता है कि जैसे अपने क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे फिर अपने को क्या करना होता है, जैसे दो वायर होते हैं, उस वायर को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को क्या होता है, ये जो टिश्यूज़ को या तो अगर वहाँ से बर्न करना होता है, जलाना होता है, तो कोटरी का यूज किया जाता है। या फिर क्या किया जाता है कि जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ से अपने क्या करेंगे, क्लॉट बनाने के काम में भी लिया जाता है, ठीक है। अगर क्लॉट नहीं बन रहा है तो आगे से टिश्यूज़ को बर्न करके, जला करके, और वहाँ से इसको क्या किया जाता है, क्लॉट बनाने के भी काम में लिया जाता है, कोएगुलेशन के काम में लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंस्ट्रूमेंट जो है उसको ध्यान से देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स बार बार पूछे जाते हैं और बहुत बार जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको गलत भी कर देते हैं। तो आपको अब की बार गलत नहीं करना है क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से देख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है चिटल फोरसेप। आप जहाँ भी जाओगे आपको ये इंस्ट्रूमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा, ये इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आज तक इसका आपको यूज़ नहीं पता है कि क्या यूज़ है। चिटल फोरसेप क्या काम में आती है, इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफ़र करने के काम आती है। चिटल फोरसेप क्या काम आती है, इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफ़र करने के काम आती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को, जो स्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट हैं उनको, जैसे कि क्या है, बॉयलर में कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा है तो आप बॉयलर के अंदर हाथ दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए आपको चिटल फोरसेप से और बॉयलर में से आपको इंस्ट्रूमेंट निकाल के उसको बाहर रखना होता है। या फिर क्या है, कोई केमिकली स्टेलाइजेशन किया हुआ इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, आप अगर उसको हाथ लगाओगे तो आपके जो केमिकल है वो स्किन के टच होकर आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। इसलिए उस केमिकली जो स्टेलाइज जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से बाहर निकालने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। मतलब जो भी स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट है उनको पकड़ करके और उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है, वो है चिटल फोरसेप, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे आपके सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगली बार वीडियो में और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को रोज़ देखिए। जितने वीडियोज़ हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं जो आप देखते रहिए, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी कंटिन्यू उनकी स्टडी चल रही है उनके लिए भी पर्पज़फुल रहेगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक यू सो मच।